नगर निकाय चुनाव के अंतिम दिन नामांकन स्थल पर प्रत्याशियों का जमावड़ा लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी से अनीता अग्रवाल ने मेयर पद के लिए नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशी के साथ हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, मदन कौशिक समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता पहुंचे। कांग्रेस से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता की पत्नी पूजा गुप्ता ने मेयर पद के लिए आवेदन किया। वहीं बसपा से एडवोकेट संजीव वर्मा की बहन सत्यवती वर्मा ने नामांकन किया। दिन भर मेयर, चेयरमैन, पार्षद, सभासद पद के लिए प्रत्याशी नामांकन के लिए आते रहे। जहां प्रतिदिन नामांकन करने वाले प्रत्याशी कम पहुंच रहे थे, लेकिन आज नामांकन के अंतिम दिन भारी भीड़ देखी गई और एक के बाद एक प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंचता रहा। नामांकन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी और खाली दिखाई दे रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सर्वसाधारण कार्यकर्ता ने ये तय किया है कि हम रुड़की में कमल खिलाएंगे। रुड़की का पिछले 30 साल का जो इतिहास है वो निर्दलियों का इतिहास है और इसके कारण रुड़की का जो विकास है वो बाधित हुआ है। अब रुड़की की जनता ये चाहती है कि हम पार्टी को वोट दें और यहाँ से हम रुड़की के विकास के लिए हम वोट दें और यहाँ से हम जो हमारी प्रत्याशी हैं मेयर की अनीता देवी जी, उनको विजयी बना कर दें। तो इस बार इतिहास बदलने जा रहा है सर? जी, निश्चित रूप से इतिहास बदलेगा। मंत्री जी की बात की जाए, जिस प्रकार से टिकट भी लेट रहा, भरने में लेट आ रहे हैं, आज लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की, तो लेट कहाँ से हो गया? आज के बाद होता तो हम लेट कहते। ये तो अभी समय पर है, बिल्कुल सही समय पर है और हमारे प्रत्याशी बिल्कुल चिरपरिचित हैं, सब जानते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई बड़ा नाम नहीं होता, बड़ा कार्यकर्ता होता है। सर सोशल मीडिया पर किसी कोई पोस्ट नहीं देखी। ठीक है, धन्यवाद। नगर निगम की प्राथमिकताएं तो ये है कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं जिनके बारे में हम कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन जो मेरी नॉलेज में है उन सबको मैं ध्यान रखूंगी और आगे भी मैं वॉच करूंगी। सभी गलियों में जाकर, सभी क्षेत्रों में जाकर, नगर निगम के जितना भी क्षेत्र हमारे नगर निगम रुड़की में आता है, सभी जगह जाकर मैं अपना वहाँ पर वो देखूंगी कि भाई क्या क्या परेशानियाँ किसी गली में, मोहल्ले में, जैसे नालियों की परेशानियाँ हैं, तो इस तरह की जो परेशानियाँ होती हैं, जैसे मेडिकल की परेशानियाँ हैं या स्पोर्ट्स की परेशानियाँ हैं या जो अच्छे कॉलेज हैं और जो बहुत से भ्रष्टाचारी से संबंधित, जैसे बैंक वगैरह में भी हम आज बैंक में गए हैं अकाउंट खुलवाने, वहाँ भी इतनी परेशानियाँ हमने देखी हैं। तो इन सब का निवारण करना जितना भी मेरे क्षेत्राधिकार में होगा, जो पावर अगर मुझे जनता से सहयोग मिलकर यहाँ पर निर्वाचन में अगर मुझे पोस्ट मिलती है तो मैं उसका जरूर निवारण करूँगी और हर चीज़ पर निगरानी रखूँगी, क्योंकि मैं अपने आप में एक सेल्फ और ईमानदार हूँ। मैं अपना कोई भी कार्य अपनी कार्यशैली से करती हूँ, मैं किसी के उसमें नहीं आती, भावनाओं में ना बहकावे में आती हूँ। मैं अपना कार्य अपनी ईमानदारी से और अपनी पर्सनल बात लेकर चलती हूँ। इसलिए मैं अब पूर्ण विश्वास करती हूँ कि मैं अगर इस क्षेत्र में जीतती हूँ, सभी सहयोगी भाइयों का जो नगर निगम क्षेत्र में ये सब लोग रहते हैं, जनता रहती है, मैं उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रयास करूँगी। जो भी परेशानियाँ आएंगी मैं देखूंगी और उनका निवारण करूँगी। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का अब की बार मेयर बनेगा, बोर्ड बनेगा और 40 के 40 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के विजयी होकर आए। देखिए, रुड़की की एक ऐतिहासिक शहर है रुड़की और जिस हिसाब से इसका विकास होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। अब हमारी रुड़की में सरकार बनेगी, निगम केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारे विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, सब हमारे हैं। तो वाकई रुड़की को भाई साहब, निर्दलीय हो चाहे पार्टी हो, जिताने वाली जनता है और आज जनता का प्यार जो है वो जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप खुद ही आइडिया लगा रहे हैं। आपके दूसरी तरफ मुझे लगता नहीं है कि कोई विपक्ष में है। आप देख रहे हैं कि सब वो खुद ही कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस चौथे नंबर पे रहेगी, तो हम तो क्या कह सकते हैं, हम अपनी तरफ से क्या कहेंगे। नहीं, हम अपनी पार्टी, हमारी पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता की आपने देखा होगा कि जिन आदमियों ने टिकट मांगी है वो सबसे आगे बैठे थे।
वो सबसे पहले सबसे आगे आके खड़े हो गए थे। चुनौतियां तो मैं कहूँगी, देखिए प्यार और आशीर्वाद इतना जनता का मिल रहा है, तो चुनौतियां भी उनके साथ मिलकर सारी मैं पूरी कर लूंगी। निर्दलीय भी अब मैदान में उतर चुके हैं और पार्टी से बगावत करके, इतनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए है? देखिए पहले तो मैं कहूँगी लोकतंत्र है, महिला सीट है, सभी का अधिकार है, और उसके बाद मैं कहूँगी कि परिवार है, एक हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको एक हो जाएगा परिवार? बिल्कुल बिल्कुल, परिवार अपना है, अपनों को ही मनाया जाता है। किस तरह की प्राथमिकताएं हैं आपकी, किस तरह की चुनौती है, क्या मुद्दे लोगों के बीच में लेके जाओगे? मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे जैसे मुद्दों की तरफ बढ़ा जाएगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा, आप लोगों को साथ लेके चला जाएगा। आप मानते हैं तो क्या मुद्दा आप शहर में लगातार काम करती रहती है, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए स्वास्थ्य शिविर से लेकर गए थे, इस बार हमने साउथ सिविल लाइंस में लगाया था, वहाँ आज तक कोई शिविर नहीं लगा था। लोगों को इतना इशू था मोतियाबिंद का, उन्हें पता ही नहीं था। वो कहते हमें ड्रॉप दे दो, उन्हें यही नहीं पता था कि नहीं इसका ऑपरेशन होना चाहिए। उसके बाद उनको ऑपरेट कराया गया तो उनको राहत मिली, तो मैं कहूँगी भगवान के चरणों में हमारी हाजिरी लग गई। कॉम्पिटिटर मानते हो यहाँ पे बीजेपी, निर्दलीय? देखिए वो सब ऊपर वाले पर छोड़ रखा है, जनता पे छोड़ रखा है, उनका प्यार आशीर्वाद है, तो सब सही होगा।